ओम साई राम। आज हम बात करेंगे लक्ष्मण मामा के बारे में। इनका पूरा नाम लक्ष्मण राव रत्ना पारखे था। लक्ष्मण राव श्यामा के मामा थे, इसीलिए उन्हें सब लक्ष्मण मामा बुलाते थे। तो सभी भक्तों को लेकर चलते हैं लक्ष्मण मामा के घर और मिलवाते हैं उनकी चौथी पीढ़ी से। ओम साई राम। आज हम मिलेंगे लक्ष्मण मामा के वंशज वैभव गुरु जी से। ओम साई राम जी। मैं लक्ष्मण मामा जी के बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहती हूँ, जिन्होंने साईं बाबा जी की काकड़ आरती की थी। बाबा ने स्वप्न आकर उन्हें बोला था। हम डिवोटीज यही जानते हैं, आपसे इसके बारे में जानना चाहती हूँ। ओम साई राम। सबसे पहले मैं आप सभी का साईं बाबा की शिरडी के पवित्र इस भूमि में आपका स्वागत करता हूँ। लक्ष्मण मामा साईं बाबा के परम भक्त थे और साईं बाबा का उनको बहुत प्यार मिला है और हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हम लक्ष्मण मामा के वंश में हमने जन्म लिया है। तो लक्ष्मण मामा एक वेद शास्त्र संपन्न पंडित थे और ज्योतिषी भी थे और किसान भी थे। यहाँ से 5 किलोमीटर एक छोटा सा देहात गांव है, सावड़ी वीर उसका नाम है। तो वहाँ पे वो रहते थे। आज भी लक्ष्मण मामा की खेती वहाँ सावड़ी वीर में है और वहाँ से आकर वो बाबा की हर रोज यहाँ पे सेवा करते थे, उनका दर्शन लेते थे, पूजा करते थे। एक दिन बाबा के ध्यान में ये आया कि शिरडी में जो भी ग्राम देवत है, आज भी है, शनि भगवान का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, अष्टलक्ष्मी माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, खंडोबा का मंदिर है, दत्त भगवान का मंदिर है। ये सारे शिरडी के ग्राम देवत हैं। लेकिन शिरडी के ग्राम देवतों की हर रोज पूजा नहीं हो रही है, उन पे मंत्रों के संस्कार नहीं हो रहे हैं। ये बाबा ने जाना और बाबा ने फिर आज्ञा की लक्ष्मण मामा को कि तुम शिरडी में आके रहो, तुम्हें मेरा सानिध्य भी मिलेगा और ग्राम देवताओं की पूजा करने की जिम्मेदारी मैं तुम पे देता हूँ। और बाबा की आज्ञा को मानते हुए लक्ष्मण मामा शिरडी में आके रहे। ये जगह है जहाँ पे लक्ष्मण मामा रहते थे। लक्ष्मण मामा का ये पुराना मकान है और लक्ष्मण मामा की ये पवित्र धरोहर समझकर आज तक हमने उसे वैसे ही रखा है। लक्ष्मण मामा साईं बाबा की द्वारकामाई में जाकर हर रोज पूजा करते थे, अर्चना करते थे। बाबा का जब देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो शिरडी वासी बहुत दुखित हो गए थे और देर रात तक चर्चा चलने लगी कि अब बाबा की समाधि कैसे बनाई जाए। देर रात तक यह चर्चा चली, एक दिन नहीं 2 दिन चली और 2 दिन तक बाबा का जो पवित्र देह है वह द्वारकामाई में ही रहा। लेकिन दूसरे दिन सुबह बाबा की काकड़ आरती को कोई नहीं गया। अब लोग भी समझने लगे कि बाबा चले गए हैं। तो जो बाबा जब देहधारी थे, जब जीवित थे, तो उनका बड़ा महत्व था, बड़ा उनके प्रति पूजनीय भाव था। लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश दूसरे दिन लोगों ने थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया, तो बाबा की काकड़ आरती को कोई नहीं गया। तो लक्ष्मण मामा यही आज जहाँ पे आप शूटिंग कर रहे हो, यहीं पर सोए थे और बाबा उनके सामने प्रकट हुए और बाबा ने उनके कलाई को पकड़ा और उन्हें खींच कर उठाया और बाबा ने कहा, साई चरित्र के 43 अध्याय में, 43 अध्याय में हम इसका प्रमाण पाते हैं। कहा जाता है साई चरित्र में, इकडे लक्ष्मण मामा घरी असते पहाटे निद्रेच्या बरी, बाबा तयाच्या धरुणी करी, म्हणाले जड करी उठ चल। बाबा ने कहा कि हे लक्ष्मण, आज हर रोज जो मेरी काकड़ आरती करने वाला बापू साहेब जोग है वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आया है, तो तू चल, तू आ और तू आकर मेरी पूजा कर और मेरी काकड़ आरती कर। और ऐसा तू करेगा तो शिरडी में
जो समाधि के बारे में निर्णय नहीं हो पा रहा था, वो निर्णय भी हो जाएगा, मेरी समाधि भी हो जाएगी, मेरा समाधि मंदिर भी बनेगा, ऐसा बाबा ने कहा। और फिर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर लक्ष्मण मामा उठे और लक्ष्मण मामा पूजा की थाली को सजाते हुए द्वारका माई में पहुँचे और द्वारका माई में उन्होंने बाबा के उस देह की पूजा की। और लक्ष्मण मामा ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें कुछ या संस्मरण बताए हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे कोई आदमी मर जाता है तो 24 घंटे के बाद उसके देह की बदबू आने लगती है, लेकिन बाबा के देह से चंदन का सुगंध आ रहा था, पवित्र सुगंध आ रहा था। ये एक चमत्कार है। तो लक्ष्मण मामा ने फिर उनके देह की पूजा की, अर्चना की और काकड़ा आरती भी की। षोडशोपचार पूजा में एक उपचार होता है कि जो व्यक्ति जिसकी पूजा हो रही है, जिस भगवान की पूजा हो रही है, उसके हाथों पर तांबूल दान किया जाता है। मरे हुए आदमी की मुट्ठी बंद होती है और खुलती नहीं, बिल्कुल नहीं खुलती, लेकिन लक्ष्मण मामा ने हमें बताया है कि बाबा की मुट्ठी बहुत इजीली खुली और बाबा के हाथों पर उन्होंने तांबूल रखा। ये भी एक चमत्कार है। और फिर आरती की और उसके बाद जो चर्चाएं चल रही थी वो चर्चा खत्म हुई, निर्णय हुआ समाधि मंदिर बनाने का और समाधि बाबा की बन गई। ये लक्ष्मण मामा को बड़ा सौभाग्य मिला है जिन्होंने बाबा की समाधि के बाद पहली काकड़ा आरती करने का उन्हें सौभाग्य मिला। और उनके वंश में हम जन्म लेकर हम भी पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे भाई, हम सब लोग समाधि मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा अर्चना कर रहे हैं और साई भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर रहे हैं। लक्ष्मण मामा के कितने बच्चे थे, उनके बारे में ये भी बताइए। लक्ष्मण मामा के एक ही बच्चा था। लक्ष्मण मामा का एक ही बेटा था जिसका नाम है बाप्पा जी। ठीक है। लक्ष्मण मामा के पिताजी का नाम भी बाप्पा जी था और लक्ष्मण मामा के बेटे का नाम भी बाप्पा जी था। बाप्पा जी जब छोटे थे तो द्वारका माई में जाते थे, बाबा बच्चों के साथ गोटियां खेलते थे। फिर बाप्पा जी बड़े हुए तो बाप्पा जी का विवाह भी हुआ। उस वक्त जो भी भक्त थे, जैसे पिलाजी गुरव है और लक्ष्मीबाई शिंदे है, इनके साथ श्यामा देश पांडे है, इनके साथ बाप्पा जी रहते थे। ये जो वाड़ा आप देख रहे हो, इस वाड़े में ही यहीं पर लक्ष्मण मामा ने एक जगह दी थी श्यामा देश पांडे को रहने के लिए। यहीं बाजू में श्यामा देश पांडे का भी घर है और दोनों भाई इसी मकान में साथ साथ रहते थे। लेकिन इनका नाम लक्ष्मण मामा क्यों पड़ा? मामा इसलिए पड़ा क्योंकि श्यामा देश पांडे लक्ष्मण मामा को मामा बोलते थे। तो श्यामा देश पांडे बहुत बाबा के करीब थे, मतलब भक्त श्रेष्ठ हम उन्हें बोल सकते हैं। भक्तों में सबसे आगे थे श्यामा देश पांडे, और श्यामा देश पांडे बहुत फेमस थे सारे भक्तों में उस वक्त। इसलिए श्यामा देश पांडे इस व्यक्ति को मामा बोल रहे हैं, लक्ष्मण मामा बोल रहे हैं, इसीलिए लक्ष्मण मामा ये सारे भक्तों में मामा के नाम से फेमस हुए थे और इसीलिए सारे भक्त उन्हें मामा मामा ही कहते थे। मेरे को जानना था कि जिस दिन बाबा ने महासमाधि ली उस दिन लक्ष्मीबाई शिंदे पाटिल वहाँ थी और लक्ष्मण मामा के पुत्र वो भी वहाँ पर थे उस टाइम, जिस टाइम समाधि ली, ऐसा सही है? लक्ष्मण मामा के पुत्र वहाँ पे थे, ये बात सही है, लेकिन पापा जी, लेकिन वैसा साहित्य में उल्लेख नहीं है। पर मुझे पता चला कि वो वहीं पे थे। वहीं थे, वहीं पर थे। और लक्ष्मण मामा उस वक्त खेती में थे, खेती में काम करने के लिए गए थे। फिर कोई जाकर उन्होंने लक्ष्मण मामा को बताया कि बाबा ने मृत्यु को स्वीकार किया है। फिर वो दौड़ते हुए द्वारका माई में आए। क्योंकि बाबा जी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें आने देते थे। क्योंकि बच्चों से प्रेम करते थे, उन्हें आने देते थे। वो बचपन ही था उनका। कितने बड़े होंगे पापा जी जब? नहीं, पापा जी तो छोटे थे, है ना, छोटे थे, 12-13 साल के थे। लक्ष्मण मामा बड़े थे। लक्ष्मण मामा का देहांत 1928 में हुआ है। अच्छा। मेरे पास वो है।
और एक और चमत्कार है बाबा का। बाबा लक्ष्मण मामा विट्ठल भगवान के बड़े भक्त थे। लक्ष्मण मामा हर साल जाते थे पंढरपुर, आषाढ़ी की वारी करते थे, और आषाढ़ी की वारी उनकी कभी चुकी नहीं है। एक साल क्या हुआ, चंद्रभागा नदी में वह स्नान कर रहे थे, तो उनके पैर को एक पत्थर लगा। उन्होंने देखा उठा के, तो वो पांडुरंग भगवान की मूर्ति थी। उन्हें लगा मेरे कोई काम की नहीं है, और बहुत भारी थी, तो उन्होंने पानी में फिर से बहा दी। लेकिन फिर से वो उनके पैर के पास आई, फिर से उनको पैर को लगी, तो उन्होंने फिर उठाकर वहीं पे नदी के किनारे रख दी और नमस्कार करके चले आए। और द्वारका माई में पहुंचे तो बाबा चिल्लाए। बाबा ने गुस्सा किया। बाबा ने कहा पाटिल बाबा कहाँ है? पांडुरंग को बोले पाटिल बाबा कहाँ है? उनको कहाँ छोड़ के आए? लक्ष्मण मामा को कुछ समय तक समझ में नहीं आया, लेकिन फिर बाद में उनको समझ में आया कि पाटिल बाबा किसे बोल रहे हैं। तो पाटिल बाबा है पांडुरंग भगवान। तो बाबा ने कहा तो मुझे क्यों लेके नहीं आए यहाँ पे? तो बाबा चिल्लाए। तो लक्ष्मण मामा बोले कि बाबा मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन वो मूर्ति बहुत भारी थी, मैं उसको पैदल लेके नहीं आ सकता था। तो बाबा ने कहा अब तुम वापिस जाओ और देखो वो हल्की हो चुकी है। तो वहाँ गए, उन्होंने देखा तो मूर्ति हल्की हो गई है। फिर मूर्ति को उन्होंने अपने पीठ पर बांध कर वो यहाँ शिरडी में लेके आए। फिर एक रुक्मिणी की मूर्ति बनाई और विट्ठल और रुक्मिणी की स्थापना बाबा के साक्षी से, बाबा की उपस्थिति में यहीं पे नीचे एक मंदिर है हमारा विट्ठल रुक्मिणी का, वहीं पे स्थापित किए हैं। तो उसके पीछे वहीं मंदिर में ही एक छोटा सा रूम है, उस रूम में दासगुरु महाराज रहते थे। दासगुरु महाराज बाबा के परम भक्त थे, और दासगुरु महाराज भी विट्ठल के भक्त थे। लेकिन उन्होंने देखा कि साईं बाबा ही विट्ठल है, साईं बाबा ने विट्ठल के रूप में दासगुरु को दर्शन दिया है। तो उसी मंदिर में बैठकर दासगुरु महाराज ने आरती लिखी, शिरडी माते पंढरपुर साईं बाबा रमावर। तो ये विट्ठल भगवान का जो मंदिर है यही पंढरपुर है साईं भक्तों के लिए। ये किधर है? ये यहीं बाजू में नीचे है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको विट्ठल मंदिर ले चलेंगे जहां विट्ठल जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, और मिलवाएंगे लक्ष्मण मामा के और वंशजों से। तब तक के लिए ओम साई राम। सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दगन्धं जगत्सम्भवस्थानसंहारहेतु स्वभक्ते चयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथ। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये मेरी कल्पना है। सब लोग बाबा की फोटो दे रहे हैं, लेकिन मैं बाबा का उपदेश दे रहा हूँ। ये बाबा की आंखें हैं, और ये वो भी है जो साई चरित्र के दूसरे अध्याय में है, और इसका इंग्लिश में अर्थ लिखा हुआ है।